गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। आइए, बहुत मज़ेदार सवाल है। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 12.2 का वृत्तों से संबंधित जो क्षेत्रफल है क्लास 10 में, उससे ही क्वेश्चन नंबर 8 है। ये क्वेश्चन हम नहीं लिखे हैं, हम बोलते हैं। 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया। ऐसा सवाल आप पहले भी बनाए होंगे। और फिर सुनिए, कंपटीशन में ऐसा पूछता है, कोई कोई एग्जाम में भी पूछता है, ऐसे आपका तो क्लास में पूछेगा ही। ये वर्गाकार घास का मैदान है, इसके एक कोना में एक घोड़ा को बांध दिया गया है। अब घोड़ा जो बांधा गया उसकी रस्सी की लंबाई है 5 मीटर। 5 मीटर लंबी की रस्सी है। तो एक पहला नंबर सवाल है, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चढ़ सकता है। सबसे पहली बात तो घोड़ा घास चढ़ेगा कहाँ पे? तो लंबी रस्सी जितना है तो यहाँ से ऐसे ऐसे करके इतना ही क्षेत्रफल में न चढ़ेगा। तो उसका त्रिज्या हो गया कितना? जितनी लंबी उसकी रस्सी होगी। तो रस्सी है कितना? 5 मीटर। तो आर बराबर 5 मीटर। थीटा कितना है? और इस 90 डिग्री हम पहले लिख दिए हैं, लेकिन आपसे पूछ रहे हैं कि थीटा कितना है। किसी वर्ग के एक कोने पर जितना डिग्री का कोण बनता है वही उसका थीटा हो जाएगा। तो आपको पता होगा कि वर्ग के एक कोना पे कितना डिग्री बनता है? 90 डिग्री। वो हो गया थीटा। और ये किसी वृत्त में जब सेंटर से कट होता है तो उसको क्या कहते हैं? त्रिज्य खंड। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। तो आपको रस्सी की लंबाई त्रिज्या हो गई, थीटा 90 डिग्री हो गई, और हम उसका त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल देंगे। सवाल इसमें दूसरा एक और है, कह रहा है चढ़े जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि। वृद्धि का मतलब बढ़ोतरी, इंक्रीजिंग। यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। अब सुनिए, कह रहा है कि 5 मीटर रखेंगे तो और 10 मीटर रखेंगे तो वृद्धि निकली। तो यकीनन है कि आप जितना लंबा रस्सी देंगे घास उतना ज्यादा चढ़ेगा क्षेत्रफल का। तो जो बड़े वाली त्रिज्या होगी उससे जो हम निकालेंगे उसका त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, उसके क्षेत्रफल में से जो छोटी रस्सी वाली जो क्षेत्रफल है उसमें उसको घटा देंगे, तो मेरा वृद्धि निकल जाएगा। तो सबसे पहले आपको सवाल समझा दिए। सवाल थोड़ा बड़ा था, नहीं लिखे हैं, तो आप ऐसे समझे कि अभी ये 5 मीटर वाला है, ये 10 मीटर वाला है। तो हम पहले 5 मीटर वाला क्षेत्रफल निकालते हैं। इसलिए चढ़े गए घास के मैदान का क्षेत्रफल। चूंकि घास की ही बात हो रही थी तो इसलिए हम लिखे हैं, लेकिन फॉर्मूला वही लगेगा, क्या? थीटा बटा 360 डिग्री गुने में पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना है? 90 बटा में 360 डिग्री गुने में पाई आर स्क्वायर। एक चीज देखिएगा, एक 9 चौके 36, 4 से काटा, बराबर कितना आया? पाई आर स्क्वायर बटा में 4। गौर करिएगा, किसी वृत्त एक जो त्रिज्यखंड होता है ना 90 डिग्री वाला, वो एक वृत्त का एक चौथाई होता है। तो ये आ गया। अब आप देखिए, अब आप यहाँ देखिए तो पाई का मान बोल रहा है 3.14 बैठाने, शायद सवाल में बोल रहा है 3.14 ही बैठाने। तो 3 यहाँ लिखते हैं 3.14 और आर का वैल्यू देते हैं 5 बटा में 4। इसको आप लिख सकते हैं 3.14 गुणे में 25 बटे में 4। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, नहीं मीटर है, इतना मीटर स्क्वायर। अब फिर आर बराबर कितना? 10 मीटर। और थीटा तो वही रहेगा। इसलिए इसको इसको एरिया 1 ले लेते हैं। चढ़े गए घास के मैदान का क्षेत्रफल
बराबर थीटा बटा 360 डिग्री गुने में पाई आर स्क्वायर। इसको A2 ले लेते हैं। थीटा 90 डिग्री बटा 360 डिग्री गुने में 3.14 गुने में 10 गुने 10। ये 9 चौके 36 ही कटेगा। ये हो जाएगा 3.14 गुने में 100 बटे में 4। अब हमको क्या निकालना है? वृद्धि निकालना है ना। लेकिन चले गए घास के मैदान का क्षेत्रफल भी पूछ रहा था, क्षेत्रफल भी पूछ रहा था। अगर हम इसको भाग दे के भी लिख दें, भाग दे के भी लिखना होगा, गुना करके, इसको गुना करके और भाग दे के भी इसका एक आंसर आएगा, क्योंकि एक तो पूछ रहा था उसका। तो भाग देने के बाद इसका आएगा, आ जाएगा आंसर। देखिए इसका आता है आंसर 19.625 19.625 मीटर स्क्वायर। हमको पूछ रहा है वृद्धि ना, वृद्धि। वृद्धि बराबर क्या होगा? A2 माइनस A1। A2 हो गया मेरा 3.14 गुने में 100 बटा में 4 माइनस 3.14 गुने में 25 बटा में 4। 4 तो होगा ही, 3.14 और गुने में 100 माइनस 3.14 गुने में 25। देखिए घटाएंगे तो 3.14 तो कॉमन ले लेंगे और 100 में से घटेगा क्या? 25 बटे में 4। 3.14 गुने में 75 बटे में 4। अब इसको कैलकुलेशन जब हम करते हैं तब मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा 58.875 मीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर आ गया। आज इस वीडियो में इस क्वेश्चन के साथ बस इतना ही। थैंक यू।